अभी रिसेंटली में आपने एक कंट्रोवर्सी सुनी थी निकी ऑफिशियल और कामिनी की, जो कि देवरानी जिठानी हैं, जो कि दोनों एक ही घर में रहती हैं और दोनों के यूट्यूब चैनल है और दोनों में आपस में बनी ठनी रहती थी और दोनों ही एक दूसरे के व्यूज़ के ऊपर इनकी लड़ाई रहती थी कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएं, मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएं। एनीवे मैं आज उस लड़ाई के झगड़े का पार्ट नहीं बनूंगी और ना ही मैं ये कहूँगी कि निकी ठीक है या फिर कामिनी ठीक है। अभी रिसेंटली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैंने अभी फीड में देखा कुछ चर्चित उनका जो विषय चल रहा था, एक्चुअली क्या था कि कुछ मिसहैपनिंग हुई है उनके साथ। उस मिसहैपनिंग को उन्होंने किस तरह से कैसे करके क्या प्रेजेंट किया है और उनकी ऑडियंस उन्हीं की खुद की, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उन्हीं की खुद की ऑडियंस उनके बारे में क्या सोचती है। क्योंकि देखिए मैं रेगुलर उनको फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन जो उनको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनकी क्या कमेंट्स आ रहे हैं और कितने परसेंट कैसे कमेंट्स हैं, उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। क्योंकि जो किसी को डे वन से फॉलो करता है और उनकी जर्नी देखता है, उनकी मन की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। जैसे कि मैं और भी व्लॉगर्स हैं जिनके ऊपर में हम रिएक्शन देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, तो बस जस्ट ऐसे ही है और उनके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जो फैमिली पचड़े होते हैं ना, फैमिली पचड़ों में मैं कभी नहीं पड़ती। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जैसे लखनीत हो गया, उनकी फैमिली की कंट्रोवर्सी आपस में चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे या फिर इनके थे, तो मैंने इन पर कभी वीडियो ना बनाई है, ना ही मैं कभी इस तरह से बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये है फैमिली। आज अगर लड़ाई कर रहे हैं तो कल ये एक हो जाएंगे और होना भी चाहिए। क्यों बेकार में अपने घर के लड़ाई झगड़ों को लेकर आना, अपनी प्राइवेट बातों को सोशल मीडिया पर लेकर आना और अपने घर खानदान को बदनाम कराना, जबकि एक ही घर में रहना है और ये भी तय है कि साथ ही रहना है, तो भाई करना ही क्यों है ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं इन पचड़ों में कभी नहीं पड़ी। लेकिन इसका वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने जब इनकी वीडियो देखी तो रिसेंटली अभी मैंने देखा था कि ये इन्होंने कुछ शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी जिसमें ये हॉस्पिटल से आई हैं और इनकी सासू माँ इनकी केयर करती हुई नजर आई हैं। घर से मतलब हॉस्पिटल से जा रही हैं, आ रही हैं, मतलब बहुत सच में वो बहुत ही दुखदाई टाइम होता है। मैं तो सच में रोंगटे खड़े हो गए मेरी ये वीडियो सुनकर। वो जिस तरह से एक एक वर्ड डिटेल में बता रहे हैं। कोई न्यू मदर बनने वाला हो, कोई एक्सपेक्टेड हो, तो भाई वो तो डर के मारे शायद प्लान ही कैंसिल कर दे। इतना भी डिटेल में नहीं बताना चाहिए था यार। ठीक है, माना कि आपने अपनी ऑडियंस को बताया, लेकिन कुछ रेस्ट लेते, कुछ अपनी बॉडी को रेस्ट लेते, कुछ अपने दिमाग को रेस्ट लेने देते। और रही बात यूट्यूब की और इन पैसे कमाने की, तो देखिए ज़िंदगी भर ये सारे काम होते रहते हैं। अगर कुछ टाइम ऐसा है कि जो आपके दिमागी सुकून के लिए, आपके शरीर के सुकून के लिए ज़रूरी है, तो वो टाइम ज़्यादा ज़रूरी था। आपने तो एक दिन का रेस्ट नहीं लिया। जिस दिन ये वीडियो सामने आई थी कि आपका इस तरह से मिसकैरेज हुआ, क्योंकि आपकी जेठानी का हमने देखा था कि वो उनका टाइटल था कि अचानक मुझे हॉस्पिटल सीधे क्यों भागना पड़ा, मैं घर नहीं आई हूँ, क्योंकि उन पे एलिगेशंस लगाते हैं। अब जब एक ही घर में दो व्लॉगर हैं और दोनों में बनी ठनी हो रही है, तो दोनों के जो अपने अपनी ऑडियंस है ना, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती है। हाय जेठानी का तो ये है, घूमना फिरना ही नहीं बंद हो रहा है, देखने भी नहीं गई है, मौज मस्ती करती फिर रही है, और देवरानी का ये इतना बड़ा दुख हुआ है और ऐसे हो रहा है, पैसों की माया है, ये है वो है। तो दोनों तरफ से एलिगेशन लग रहे, तो वो अपनी सफाई पेश करती रहती हैं और जहां तक मुझे ऐसा लगा ये उनको डाउनग्रेड करने की कोशिश करती रहती हैं। जितना भी मैंने इनके व्लॉग से और इनके कमेंट बॉक्स से अंदाजा लगाया, क्योंकि जो कमेंट बॉक्स होते हैं ना, वो बहुत कुछ कह देते हैं और काफ़ी हद तक सच्चाई बयान कर देते हैं। अगर किसी व्लॉगर के बारे में जानना है और आपको उनके सारे व्लॉग देखने की जरूरत नहीं है, उनके एक दो व्लॉग देख लो और उनके कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा नज़र डाल लो, आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो लोग इनको डे वन से फॉलो करते हैं ना, उनको सब चीज़ पता होती है कि कब कौन कितना सच बोल रहा है और कब कौन बनावटी कर रहा है, कब कौन नाटक कर रहा है। तो हम लेंगे कुछ कमेंट्स। किसी ने दुख जताया है तो किसी ने सपोर्ट किया है, लेकिन 90% आप देखोगे ना तो कमेंट्स वही हैं जो कि ऐसे लग रहे हैं कि इनको सीख देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से, और ये बताते हुए कि ये जो तुम कर रहे हो ये भी बहुत गलत है, तुम्हें ये सब ना करके बॉडी को रेस्ट देना चाहिए था। अभी भी तुम्हें डॉलर छापने की पड़ी हुई है, मतलब पैसा बनाने की पड़ी हुई है, यूट्यूब से ब्रेक ले लो ना अगर इतनी ही तकलीफ है तो। एक तरफ तो आप जेंट्स होकर रो रहे हो, उसके दुख को इतने डिटेल में, भाई साहब इतने डिटेल में, सचमुच में जैसे वो डिटेल बता रहे थे ना, वो जो प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस इमेजिन करके, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप माइंड में इमेजिन कर लो कि भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे किसी भी औरत के। तो इस तरह से इन्फ्लुएंसर होके आपको इन्फॉर्मेशन देना, अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का हक बनता है। आपको इस तरह से दुनिया को डराने का कोई हक नहीं बनता है। आपके साथ
ये मिस हैपनिंग हुई है उसका बहुत ज़्यादा दुख है कि आपके साथ ऐसा हुआ। और खुदा किसी भी औरत के साथ ऐसा ना करे, किसी भी माँ के साथ ऐसा ना करे, किसी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा ना करे। लेकिन तुम्हें भी तो कोई हक नहीं बनता इस तरह की वीडियो बनाने का और दूसरे को डराने का। मान लीजिए कोई अभी अभी न्यू मैरिड है, जो चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो जो है कंसीव कर लिया है, भाई ये उनको देख कर ना उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जितनी भी नई नई फर्स्ट टाइम की मदर होती है ना, उनके दिमाग में न जाने कितने ख्याल आते हैं और कितना डर होता है फर्स्ट टाइम के लिए। वही लोग ये सीख भी देते हुए नजर आए कि अगर आपके साथ फर्स्ट बार भी ऐसे ही हुआ था तो आपको सेकंड टाइम पे जो है ये आपको केयर करनी चाहिए थी। क्या जरूरत थी, मतलब जिस दौरान ये बता रहे हैं कि इन्होंने कंसीव कर लिया था और इनको पता चल गया था, उसके बावजूद भी ये गाँव में घूमती फिर रही हैं, चटनियाँ खा रही हैं, नाच नाच के वीडियो बना रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनकी खुद की ऑडियंस कह रही है। चलिए लेते हैं पहला कमेंट। एक ने इनको ब्लेम किया कि जब कामिनी भाभी ने बताया कि आपने उनके घर जाके उनके पापा को, उनके भाई के तिलक के टाइम पे इतनी बदतमीजी से पेश आए थे, ये सब किया, पब्लिक में किया, फिर उसके बाद भी तुमने सब जगह जा जाके उनकी बुराइयां की हैं। तो ये कर्मा होता है, जब आप कोई भी चीज़ किसी के साथ गलत करते हो तो ईश्वर जो है उसका बदला किसी न किसी रूप में ले लेता है। वो ये जताने की कोशिश कर रही हैं। वो ये कहती है कि गॉड देखता है, अगर इंसान नहीं किसी के साथ, लेकिन गॉड तो होता है और वो अपना बदला पूरा प्रॉपर ले ही लेता है। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब दूसरा कमेंट देखिए। दूसरे कमेंट में कोई कह रही हैं, सुनकर बुरा लगा, बट प्लीज़ इतने सैड टाइम पर भी इतनी देर तक भी बार बार एक ही बात को बोलना, बार बार एक ही बात को दोहराना समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो जिनको सुनना होगा वो आपका रीज़न वो भी नहीं सुनेगा, क्योंकि जिस तरह से डिटेल में आप बता रहे हो ना वो गलत है। मतलब 42-45 मिनट की आपने वीडियो बना दी, जिस कंडीशन में वो बोल नहीं पा रही है उस कंडीशन में आपने उसको प्रॉपर तरीके से बिठाया है कैमरे के सामने। अब ये देखिए 42-45 मिनट की तो वीडियो ये हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये सोच कर देखिए कि इन्होंने कितनी देर में उसको शूट किया होगा, फिर एडिट भी किया होगा, फिर अपलोड किया होगा। तो इतनी देर तक बॉडी को स्ट्रेस देना, थक आना, ये कहीं अच्छी की बात है? अगर ये कुछ दिन के लिए 10, 12, 15 दिन के लिए बॉडी को रेस्ट दे दे और उसके बाद ये इस तरह की वीडियो बनाए, आए सामने आए तो समझ में आता है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी ऑडियंस कहीं भाग जाएगी। और यही किसी ने कमेंट भी किया है। तो किसी ने ये लिखा है, ये बस जेठानी को टारगेट कर रही है, क्योंकि जैसे वो बता रहे हैं ना उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये निशाना साध रहे हैं उनके ऊपर। तो किसी ने ये कमेंट किया, आप लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए भाई, लोगों को जो दिखाई देगा ऑडियंस उसी के बिहाफ पर बोलेगी। आप इतनी तकलीफ बता रहे हो, रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, उससे बोला नहीं जा रहा। कहते इससे बोला नहीं जा रहा। पूरी वीडियो में 95% आप बोल रहे हो और 5% वो बोल रही है, इसी वजह से क्योंकि उनसे बोला नहीं जा रहा। और उसके बावजूद भी आपको ये वीडियो शूट करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, रियली? तो एक यूजर ने कमेंट लिखा, फिर मायके जाकर घूमने निकली, हमने व्लॉग में देखा था, आपने गलती की है, आपको केयर करनी चाहिए थी निक्की, थोड़ी लापरवाही तो आपने की ही है, फिर भी गॉड ब्लेस यू, और अपनी गलती मानिए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में यही प्रॉब्लम थी और आपको बड़ी शिद्दत से दूसरा बेबी चाहिए था तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए थी। अगर आपके साथ पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है तब आदमी और ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। और आप बार बार बोल भी रहे हो उस चीज़ के लिए कि हमारे साथ पहले ऐसे हुआ था, तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उन चीज़ों की वजह से आपने अपने लिए क्यों नहीं ध्यान दिया, आपने क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से रेस्ट किया, क्यों नहीं आपने प्रॉपर तरीके से केयर की? तो एक यूजर ने लिखा, ये सब आप शॉर्ट में भी बता सकते थे, इतनी डिटेल में क्यों बता रहे हो? ये सब नॉर्मल चीज़ है, बहुत सी लेडीज़ के साथ होता है यार। तो एक यूज़र लिखते हैं, थोड़े दिन वीडियो नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, थोड़ा रेस्ट करो। और आप बोलोगे कि तुम कंटेंट के लिए, फिर तो लोग बोलेंगी ना कि तुम कंटेंट के लिए ये सब कर रही हो, थोड़ा ठीक हो जाओ, बता देना, कहीं भाग नहीं रहे हैं आपकी ऑडियंस। तो एक यूज़र ने लिखा है, वो डेफिनेटली वो फॉलो करती होंगी इनकी जेठानी को, तो वो लिखते हैं, अब इन सब में कामिनी बदनाम होगी बेचारी, इन्हें तो व्यूज़ मिल जाएंगे, ये बुरा हुआ। लेकिन है कि ये 50% लेडीज़ को ये दौर आता ही है, सबने फील किया होगा, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं, ज़्यादा ही पब्लिसिटी कर रहे हैं, जानबूझकर मम्मी ने किया। इवन रवीना का भी नाम लेके डेट वाइज इसलिए बता रहे हैं ताकि बता सके कि कामिनी भी नहीं थी, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन जो आगे गलती की है उससे अब तो सुधार लो। तो एक ऑडियंस लिखती है, हर बात बताने की नहीं होती है निक्कू एंड सुमित भैया, माना ऑडियंस आपके साथ है, बट कुछ चीजें पर्सनल होती हैं यार। अपने इसको भी वीडियो में दिखा कर 5-6 वीडियो बना दिए, हद है। बताना ही है तो
स्टार्टिंग में एक वीडियो बना देते वहाँ क्लियर करके, लेकिन आप लोग अब इसका माने का पैसे कमाना भी तो जरूरी है, बट क्या इतना की हद है। मतलब निक्कू का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीजों से निकलना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप खुद वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं, इसको लेके क्या हो गया है यार, यूट्यूबर को समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो भाई, जब तुम एक ही बात का इतना मुद्दा बनाओगे और उस पर इतना सारा कंटेंट खींच लोगे तो लोग तो इल्जाम लगाएंगे कि तुम कंटेंट के लिए कर रहे हो, अब तुम्हें एक नया कंटेंट मिल गया है। तो एक ने सीख देते हुए निक्कू के लिए कमेंट किया और वो कहती है बहन पहले अपनी बॉडी को सही करो, खुद इतनी वीक हो एक रीजन वो भी होता है। जब आपको पता है कि मैं प्रॉपर हेल्दी नहीं हूँ तो कंसीव ही क्यों करा, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, तब सेकंड बेबी के बारे में सोचना। सही बात है, वो भी अपनी तरफ से सही सीख दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना, वो डे वन से देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि ये बॉडी से वीक हैं, इनको आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो एक लिखते हैं सुमित भैया, निक्कू भाभी, आप लोगों मेरे कमेंट का नेगेटिव मत मानना और ना ही बुरा मानना, लेकिन आप लोगों को पता था कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ध्यान रखना चाहिए था और आपको कहीं पर भी घूमना फिरना नहीं चाहिए था। अपनी खाती रहती थी, नाच नाच के वीडियो बनाती रहती थी, आपको पता था कि आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक भी मिसकैरेज कपल के लिए लाइफ में पैसे, नेम, शोहरत से ज्यादा जरूरी उसका बच्चा होता है। कुछ दिन के लिए आप ये सब छोड़ सकती थी, केवल नॉर्मल व्लॉग ही बनाती। आगे से ध्यान रखना, कान्हा जी जल्दी से आपको गुड न्यूज दें और अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। तो देखो केयर भी नजर आ रही है, और जैसे एक केयर में ऐसा होता है ना थोड़ा सा कि आपको आप अपना समझते हो तो आप अपने हक से कह सकते हो, उस तरह से भी बहुत सारे कमेंट हैं। तो डेफिनेटली वो बुरे कमेंट तो नहीं है, उनको आप हेटर्स तो नहीं कहेंगे। अगर आप उसको भी हेटर्स की गिनती में गिन ले तो भाई ये तो भाई बहुत ही गलत बात है कि सिर्फ बस बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा, गुड 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 यही सब कहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो आपका डेली का रूटीन और ये सब चीज़ें चेक करते हैं, जो आपकी आदतों से वाकिफ होते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता होती है और वो उसी हिसाब से, क्योंकि आपकी जर्नी डे वन से देखते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरा राइट भी बनता है उनका सब चीज़ें बोलने का। तो कहीं ने चुटकी लेते हुए यहाँ तक भी कहा हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो गया है बाबा, वो भी तो किधर से आएगा, मतलब वीडियो नहीं बनाएंगे तो वो किधर से आएगा। ठीक है भाई, एक आध कोई ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ मजे लेने के लिए मन में आया वो लिख दिया। यूजर देखो गुस्सा भी कर रहे हैं अपने तरफ से और उनको सीख भी दे रहे हैं। वो लिखते हैं सब प्रॉब्लम जानने के बाद भी कुछ डॉलर के लिए, कुछ व्यूज के लिए अपनी हेल्थ को पीछे रखा, गलत बात है। अभी भी रेस्ट नहीं दे रहे हो अपने आप को, वीडियो बनानी, अगर यूट्यूब पे कुछ दिन वीडियोस नहीं डालोगी तो चलेगा, लेकिन आपको पसंद करने वाले यही मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपकी जेठानी के व्यूज ज्यादा आ गए, वो आप लोगों से देखा नहीं जाएगा। मतलब वो ये भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो चीज देखते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के बिहाफ पर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं मुझे नहीं लगता इसमें किसी की कोई गलती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। पैसे के पीछे भागने से इंसान अपना सब कुछ खो देता है। प्रेगनेंसी में आपने ऊपर ध्यान देने की बजाय आप यूट्यूब पर ध्यान दे रही थी। आगे वो लिखते हैं पहले अपनी बॉडी का साथ देती, क्योंकि अपनी बॉडी के साथ साथ और कोई साथ नहीं देता है। अपने ऊपर ध्यान दो। सेकंड प्रेगनेंसी में पहले बच्चे का फीड कराना बंद कीजिए, डाइट लीजिए और फिर बेबी प्लान कीजिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी जो इनकी बेटी है, क्या ये उनको फीड करा रही है, फिर तो और भी वीक तो होना ही है डेफिनेटली। और जब प्रेगनेंसी का इतना टाइम हो गया था तो फीड कराना बंद कर देना चाहिए था, जब पता चल गया था कि कंसीव कर लिया है। स्ट्रेस मत लो, वीडियो बनाना बंद करो, स्टॉप कर दो ये सारी चीजें, पहले आराम करो और अपने ऊपर ध्यान दो। तो कहीं तो भाई कोई ज्यादा ही नाराज नजर आ रहे हैं, हालांकि वो प्यार से इस चीज के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो कंसर्न है, वो ज्यादा अपनी तरफ से जो है ना, उनको थोड़ा सा जैसे एक कहते थे ना बड़ी बहन हो गए या मम्मी चाची, वो इस तरह से जो अपना हक जताते हैं, उस तरह से वो हक जताकर बोल रही हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता, जब शरीर में जान ही नहीं है तो फिर बच्चा बच्चा एक है तो सही, और अगर इतनी ही हुई है, इतनी ही केयर है सुमित भैया को, तो दूर रहे ना, सेफ्टी रखें। ऊपर से निक्की को अपनी गलतियां समझ में नहीं आती हैं, मतलब बस दूसरों को ब्लेम कर रही। मतलब बहन अगर जिंदगी चाहती हो तीनों की तो कुछ दिन दूर रहो, कुछ महीने दूर रहो इन सब चीजों से और रेस्ट करो। यूट्यूब से दूर रहो, मेंटली फिजिकल सही हो जाओ तो बना। आप लोग तो शुरू हो गए, ना रेस्ट किया ना कुछ किया, एक के बाद बस वीडियो बनाए चले जा रहे हैं। सच में पैसा और सब्सक्राइबर ही प्यारे हैं आप लोगों को, दोनों को, मियाँ बीबी को। और ऐसे बहुत सारे कमेंट है, कितने कमेंट लेंगे। और सही बताऊं तो एक्चुअली में मेरी वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था, अदरवाइज किसी के ट्रॉमा को, किसी की तकलीफ को देखकर मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ना मैं इस टाइप की हूँ। लेकिन उनको किस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं वो जानकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मतलब लोग कैसे होते हैं, मतलब अपने दुख को, तकलीफ को, अरे भाई रेस्ट करो ना, अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है, रो रहे हो आप, परेशान हो रहे हो। ऐसी मैंने एक दिन और इनकी वीडियो देखी थी, जब ये अपनी मम्मी को, और दोनों मम्मी और ये दोनों रो रहे थे, वो बुरी तरह से मां रो रही हैं, वीडियो शूट करे चले जा रहे हो। इतना पैसा, वीडियो, सब्सक्राइबर, व्यूज इतना ज्यादा मैटर करता है कि अपने माँ के आंसू तक भी आपने जो है इधर रिकॉर्ड करके दिखा दिया। अरे भाई आप लाख बुरा कहो अपनी भाभी को, जैसे मर्जी कहो, क्योंकि मैं ना तो
कोई ब्लाइंडली आप लोगों को फॉलो करती हूँ दोनों को, ना ही मुझे पता है कि क्या चलता रहता है क्या नहीं चलता। लेकिन ये सोशल मीडिया है और ओपन प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ पर कुछ भी चीज़ें आप अपलोड करोगे और दूसरों की नज़र में आएगा तो देखो भाई क्रिटिसिज्म तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो अपने घर की बातों को, घर की चीज़ों को घर में रखो ना। तुमने वो उन्होंने कम से कम एटलीस्ट ऐसा तो नहीं किया ना रो रो के इस तरह से कोई वीडियो बनाई है, ना ही तुम लोगों को ऐसे जबरदस्ती का ब्लेम किया है, ना ही अपनी माँ को, सास को, पापा को, किसी को ब्लेम किया है, ना ही उनको सामने लेकर आए वीडियो बनाने के लिए। अपना पक्ष जरूर रखा है, क्योंकि मैंने उनकी भी वीडियो देखी थी और आपकी भी वीडियो देखी थी, और पहले देखा जाए तो आपकी ही वीडियो देखी थी, क्योंकि एक माँ को रोता हुआ देख के, एक बेटे को फूट फूट कर रोता हुआ देखकर मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा था थंबनेल देखकर। तो मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ। हालांकि आपने इतनी लंबी वीडियो बनाई थी, वो इतनी देर तक वीडियो बनाई थी, हद है। मतलब कंटेंट डालने की भी ना एक हद है। अपने ट्रॉमा को, अपने दुख को भाई उसको एक तरफ रखो, यूट्यूब को कुछ महीने के लिए भूल जाओ, पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपलोड करना। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद आपके वही सब्सक्राइबर हैं जो आपको देखते हैं, जिनकी वजह से आपको व्यूज़ मिलते हैं, उनका भी यही मानना है। कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए आप अपना एक बार। आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो भाई आप क्या ही कह सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसी तरह से और वीडियो डालते चल जाएंगे, क्योंकि जिनके लिए आप वीडियो डाल रहे हैं वो नहीं चाहते कि आप अभी इस टाइम पे वीडियो डालो, तो फिर क्या ही फायदा है वीडियो डालने का। रेस्ट करो, आराम करो, बॉडी को रेस्ट देने दो, अपने माइंड को रेस्ट देने दो। ये पैसे की हाय माया, पैसे की हाय माया, ये तो फिर कभी भी ना ही आपके सब्सक्राइबर, सही कहा है किसी ने, ना ही आपके सब्सक्राइबर कहीं भागे जा रहे हैं। और जो लॉयल सब्सक्राइबर है वो समझेंगे इस चीज़ के लिए कि अभी आप परेशान हो, और इस वजह से, क्योंकि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों रेस्ट की ज़रूरत है, इस वजह से आप वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो। 42-45 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करना भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से डिटेल में इन्होंने ऐसे कहा ना, फीटस को सक करना, ये करना, वो करना, उसके पीसी से इधर उधर हो जाना, ओ माय गॉड, सच में मेरे दिमाग के ना एकदम से सारे पुर्जे हिल गए थे, और अंदर से इतनी बुरी तरह से मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ जिस चीज़ को तुम इतना डिटेल में बता रहे हो। हद है भाई, तुम्हें ये कंटेंट तो इस तरह से नहीं अपलोड करना चाहिए। एनीवे, ये कमेंट के बिहाफ पर ही मेरे को ये वीडियो बनानी थी, और मैंने सारे कमेंट्स भी इसमें लगा दिए हैं, स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से जो इन्होंने अपलोड की है, जिसके कमेंट आए हैं, उससे ये कुछ सीख लें और आगे से शायद ये सारी चीज़ें ना करें। चलिए, इसी के साथ मैं भी वीडियो एंड करती हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपकी सोच क्या कहती है, या आप क्या कहते हैं इस टॉपिक पर। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।